ये यात्रा आध्यात्म से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है, लेकिन आने वाली परेशानियों से हम अनजान थे। हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, ये ज़रूरी नहीं चीज़ें हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलें। हमारा सामना होने जा रहा था एक मुश्किल दिन से, बट वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कैसे हम सब परेशानियों से बचकर शांति से, खुशी से संगम स्नान कर पाए। तो बने रहे हमारे इस यात्रा पर और दर्शन करिए उस अद्भुत संगम दृश्य का। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। तो ये रहा वो होटल जहाँ हम रुके थे, होटल रॉयल कॉटेज। और इसके ठीक सामने है ये दूसरा होटल, होटल विजय इंटरकॉन्टिनेंटल। जिस होटल में हम रुके हैं वो काफ़ी बढ़िया होटल है, स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहा। ये जगह लोकेशन भी काफ़ी बढ़िया है, पॉश एरिया है, तो पार्किंग की कोई इतनी समस्या नहीं हुई। हालांकि गाड़ी हमने होटल के बाहर ही लगाई है। ये थे सब लोग। हाय बोलो, हाय बेटा। तो अब मिलेंगे प्रयागराज में रास्ते हाँ, पे। कुछ नज़ारे मिलते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रयागराज के लिए। हम जय गंगा मैया, जय जय गंगा माता। मैया, जय महादेव। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12 वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान में एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष में प्रवेश के साथ जुड़ा है। इस समय यह माना गया है कि अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इस मेले में साधु संत, नागा साधु और कई अखाड़े सम्मिलित होते हैं। कई लोग यहाँ कल्पवास भी करते हैं। कुंभ मेला कब कब लगता है? हर 4 साल पे कुंभ लगता है, हर 6 साल पे अर्ध कुंभ लगता है, हर 12 साल पे पूर्ण कुंभ लगता है और हर 144 साल पे महाकुंभ लगता है। 2025 में जो अभी कुंभ मेला चल रहा है, यह एक महाकुंभ मेला है। तो गाइस, ये है कानपुर। चलो कानपुर की गलियां नापते हैं। जब तक हम प्रयागराज जा रहे हैं, रास्ते में जो मिलता है आपको दिखाएंगे। अरे यहाँ पे बस लोग जल्दी साइड ही नहीं देते हैं। एक उंगली से ऐसे रोक रहा है, ऐसे उंगली दिखा के रोक रहा है, रुक जाओ। इतना कोई खास डेवलप्ड सिटी तो नहीं है यहाँ पर जहाँ से हम निकल रहे हैं। हाँ, जहाँ पे होटल था वो काफ़ी पॉश एरिया था, बट ये तो भाई बहुत खिचपिच है। देख रहे हो, रिक्शा वाला दबाया जा रहा है। ये मॉम डैड सही है। इन्हें सवारी उठानी है लेकिन दूसरी गाड़ी को नहीं निकलने देंगे। जाम तो प्रयागराज में भी मिलेगा। हम पहुंच गए प्रयागराज। संगम के लिए यहाँ से लेफ्ट लेना है।
यहाँ से फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, लेफ्ट लेना है कट। ये मिलिट्री एरिया करियप्पा कैंट। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जाम मिल रहा है, तो अगर गाड़ी से भी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान होगा। घुटने दर्द करने लग गए, क्लच ब्रेक करते करते। डिस्टेंस सिर्फ 6 किलोमीटर का है, लेकिन दिखा रहा है आधा घंटा लगेगा। पता चला गुड्डू ही बोलने लगी वहाँ चल के, अरे पापा मुझे भी तो छप करा दो पानी में। जैसा कि हम वीडियो में देख कर आए थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, पर जब सामने देखा हमने इतनी सारी भीड़ तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गई कि क्या इससे भी ज़्यादा भीड़ हमें आगे मिल सकती है। एरो के जरिए दिखाए गए स्प्रिंग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ये संगम मार्ग की दिशा बता रहा है, जो सीधे जाना है। ये रास्ता 2-2.5 किलोमीटर लंबा है। हम गाड़ी से भी जा सकते थे, बट भी यहाँ पर बैरिकेडिंग करी हुई थी, जिस वजह से हम नहीं जा पाए। यहाँ से हम राइट लेकर के गए, जो कि घूम करके रास्ता था। आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। इस ट्रैफिक में और लोग भी, बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं। किसी को हमारी गाड़ी से टक्कर ना लग जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना था। इसी सब जद्दोजहद में हमसे लेफ़्ट साइड में संगम घाट की तरफ जाने वाली पार्किंग का गेट बना था, जो मैं मिस कर गया। और फिर हमें दूसरा कोई यू टर्न नहीं मिला, क्योंकि आने वाली साइड से भी काफ़ी जाम था। और फिर नैनी ब्रिज क्रॉस करके हम उस साइड चले गए जहाँ पर अरेल घाट आता है। वहाँ पर सेक्टर 23, 24 वो सभी हैं। ये तो बहुत गंदा जाम लगा है। यहाँ से वापस कैसे आएगा कोई? तो हमारे लिए दिक्कत है क्या? देखेंगे कोई रास्ता दूसरा। अभी तो नहीं आ सकते, हो सकता है बाद में खुल जाए। अरे जाने के लिए है ना उन लोगों को तो। यहाँ पे लाएंगे अभी गाड़ी तो फंस जाएंगे हम। ये आगे वो 23 सेक्टर पे। कितने पैसे लेंगे? 65। हाँ हो गया, फास्ट टैग से कर। अच्छा, फास्टैग से कटे। कब तक के लिए? ये कब तक के लिए मैडम? 24 घंटे भैया। अच्छा, थैंक यू। हम अब पहुंच गए हैं प्रयागराज में अरेल घाट के किनारे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एग्जैक्ट लेफ्ट में नैनी ब्रिज है। ये ब्रिज प्रयागराज को नैनी से जोड़ता है। हमारे ठीक सामने यमुना नदी बह रही है और सामने दिख रहा है प्रयागराज, और हम अभी चल रहे हैं नैनी की तरफ। ये देखो मेरे बच्चे नदी की तरफ जाने के लिए कितने उत्सुक हैं। इनकी खुशी तो बढ़ती ही जा रही है। यहाँ से लगभग हमें आधा घंटा ही लगा होगा कि हम अरेल घाट के काफ़ी करीब पहुँच गए थे, और सही मायने में हम वीआईपी घाट तक थे।
तो बस इतना ही चलना पड़ा हमें, जबकि हम काफ़ी आराम से चल रहे थे। इस मैप में जो आपको येलो पेन दिख रहा है, हम एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर आए थे। ये सेक्टर 23 है जो अरेल घाट पे पड़ता है, और ये जगह ठीक किले के सामने पड़ती है। ये है सेक्टर 23 स्नान घाट। ये जाता है नैनी स्टेशन, श्योकी स्टेशन और मिर्ज़ापुर रोड तो ऊपर से है। हम जा रहे हैं अरेल घाट, तो जो नया बना हुआ है। ठीक है, जगह तो बहुत बढ़िया लग रही है। बाकी हम पहुंच के बताते हैं कि कैसा है यहाँ पर सब कुछ। चलिए चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सेंटर्स दिखेंगे, जैसे पतंजलि है, प्रिया गोल्ड का है, तो बाकी नोएडा का एक एग्जीबिशन सेंटर है, इसके नेक्स्ट ही लगा है। यहाँ पे शायद से रुकने की जगह है महाकुंभ मेले में। जो आए हैं लोग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। अच्छा, होम्योपैथी चिकित्सालय। चलो, ये है नोएडा का एग्जीबिशन सेंटर। हाँ तो गैस, हम पहुँच गए हैं अरेल घाट। तो ये सामने जो है संगम घाट है, वो वहाँ दूर घर पे त्रिवेणी संगम। तो अगर वहाँ जाना है तो नाव से जाना पड़ेगा। तो पानी इतना ठंडा नहीं है, और यहीं पे हम स्नान करने वाले हैं। हम अरेल घाट, ये सेक्टर 23 में पड़ता है, और अरेल घाट से हम थोड़ा पहले ही रुके हुए हैं। वीआईपी घाट के नेक्स्ट ही हैं। वहाँ पे जो टेंट आपको दिख रहा है, ब्लैक टेंट, वो वीआईपी घाट का हुआ। और वहाँ पे सारी नावें और लोग वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे ज़मीन देखो कितनी पास में है, और आराम से बच्चे यहाँ नहा सकते हैं। बाकी पानी इसका पानी ठंडा लग रहा है, पानी ठंडा लग रहा है। ये मेरी छोटी बेटी कह रही है कि मैं नहीं नहाऊंगी, अब आके मस्ती कर रही है। हाँ, तो ये रहा। और कितनी ठंडे में अभी रिवर्स कैमरा चालू करता हूँ। तो मैं अभी टी शर्ट में हूँ, और इस टाइम शाम के 4:30 बज रहे हैं। कोई ठंड नहीं है इतनी यहाँ पर। और आज है 21 जनवरी 2025। महाकुंभ मेले में हम आए हुए हैं प्रयागराज पे, और बिल्कुल आराम से नहा सकते हैं। भीड़ भी नहीं है इतनी ज़्यादा, यहाँ पर रश भी नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत सही है कि यहाँ पर आप आराम से स्नान कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, और कुछ समय व्यतीत करके फिर आप एक अच्छी यादें लेकर के जा सकते हो। महाकुंभ में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन बच्चों के साथ ट्रैवल करना उनका भी देखना होता है कि वो कितना थक जाते हैं। बाकी लगेज वगैज थोड़ा तो कैरी करने में हम भी थकते ही हैं। तो ये रहा, बहुत सुंदर लगा यहाँ का बंदोबस्त। घाट के किनारे यहाँ पे इन्होंने सीमेंटेड बोरियाँ रखी हुई हैं। एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो इस तरह की सीमेंटेड बोरियाँ रखी हुई हैं, जिससे कि आराम से आप यहाँ पे उतर सकते हो, मतलब ज़मीन कटेगी नहीं। तो कितना बढ़िया है कि यहाँ पर घास फूस भी लगा रखा है, तो यहाँ पे किसी को मतलब ऐसा नहीं कि गीला हो जाएगा। तो वीआईपी घाट का आई थिंक ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। मैं वहाँ तो नहीं गया संगम घाट पे, हो सकता है वहाँ पे भी वैसा ही हो। तो ये है अद्भुत दृश्य महाकुंभ का। यहाँ पे बहुत सारी नाव हैं, पर हम लोग किसी बोटिंग राइड पे नहीं जा रहे, वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। यहाँ से स्नान करके हम वापस कानपुर को लौट जाएंगे। और वो सामने है ब्रिज, जो यहाँ से
प्रयागराज से आता है और इस तरफ नैनी शहर को चला जाता है। और यहाँ बहुत सुंदर है ये जगह। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करें, प्रोत्साहित करें। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं हमारे वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस हम बनाने के लिए प्रोत्साहित होकर आपको दिखाते रहें। जिसको भी आना है आराम से प्रयागराज घूम सकता है। मतलब अगर शाही स्नान नहीं है तो मतलब इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैफिक काफ़ी मिलेगा। मतलब अगर मैं मिस कर गया था तो वापस जाने के लिए पूरा पुल पे जाम लगा हुआ था। अभी भी मैं आपको जूम करके दिखाऊं, अगर आपको हल्का फुल्का दिख रहा हो कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो नैनी शहर से अगर आपको संगम की तरफ जाना है तो पूरा ब्रिज पे जाम लगा हुआ है। तो हम तो वापस जाने का सोच भी नहीं सकते अगर एक मिस्टेक हो गई है तो। मुझे नहीं लगता कि अगर नॉर्मल दिन होता तो इतना ट्रैफिक जाम लगता होगा। बट जो प्रयागराज में रहते हैं प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये वाकई ब्रिज पे हमेशा का इस तरह जाम लगता है या ये अभी बस कुछ दिनों के लिए है। चलिए आपसे मिलते हैं, फिर बने रहेंगे कुछ अद्भुत दृश्य के साथ। तब तक मैं पूजा कर लेता हूँ, देर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, संध्या हो चुकी है। 21 जनवरी 2025। हम गंगा यमुना जी के घाट पर हैं प्रयागराज पे। स्नान हमने कर लिया। शाम के 6 बज रहे हैं। मेरी घड़ी अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा रहा हमारा स्नान। सारी लाइटिंग हो गई है सब जगह हम दिखाते हैं। ये पीछे हमारे अरेल घाट है और मैं आपको संगम घाट दिखाता हूँ। वो ये रहा जो एकदम पीछे है, वो संगम घाट है। एक्चुअली क्या है कि अगर किसी को गंगा जमुना के
कि बिल्कुल उस पॉइंट पे जाके स्नान करना है तो बहुत सारी बोट्स वहां तक जाती हैं। हाँ, तो उधर नाव जाएगी। हाँ, और नाव से कुछ चार्जेस है उनके जो वो लेते हैं, तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे ले जाएंगे, फिर वहाँ पे ले जाके आपको स्नान कराएंगे और फिर आप वहाँ से फिर बोट के थ्रू ही यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ किनारे पे आके आप बैठ के अपना आराम से बैठ सकते हैं, गंगा मैया के दर्शन की शरण में बैठकर थोड़े दिन बिताइए, मन को शांत कीजिए। वैसे तो जिंदगी की भागदौड़ लगी रहती है, पर ये शांति बहुत कम मिलती है, तो हमें ये समय बिताना चाहिए। चलो, अब यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे हाँ। कानपुर के लिए। तो देखते हैं, यहाँ से लगभग 4 घंटे का सफ़र है। कुल्हड़ वाली चाय के मज़े ले रहे हैं। ये कुल्हड़ वाली चाय, ये रही। ऑलरेडी 3 कप ख़त्म हो चुके हैं, ये चौथी कप है जिसके ऊपर फाइट हो रहा है, कौन पिएगा कौन पिएगा। अच्छा बढ़िया। चाय की चुस्की अच्छा प्रयागराज में मज़ेदार। अपनी तरफ ही हाँ, तो गाइस दोस्तों, अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, 7:45 हो रहे हैं और फिर भी लेट तो हो गया, पर डिनर तो अपनी जगह पे। हम कोई अच्छी जगह, ढंग की जगह पे फिर अब डिनर के लिए रुकेंगे। तो लंच स्किप हो गया था सबका, तो डिनर करके फिर होटल पहुँचेंगे। करीब मैंने परेशान कर दिया। हाँ, तो चलते हैं अभी यहाँ से मतलब रेल घाट से कानपुर 4 घंटे 40 मिनट है। थोड़ा ट्रैफिक है कानपुर में, क्रॉस करेंगे उसके बाद से तो इतना नहीं है। जीटी रोड है हाईवे, तो ठीक है, वो भी चलता हुआ है रोड, बढ़िया है। तो फिर चलो मिलते हैं आपसे, बने रहिए हमारे सफ़र पे। फिर से सेकेंड नाइट हमारी जर्नी होगी अगेन, एंड पहुँचते हैं होटल, जाके रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए हैं, और सुबह आराम से उठेंगे, फिर आराम से घर के लिए निकलेंगे। चलो मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी सब बोलो। एनर्जी डाउन है, एनर्जी डाउन हो गई है। चलो मिलते हैं। तो ये प्रयागराज का मैप है, इसमें जो ये ऊपर से डार्क कलर में आपको दिख रहा है लाइन, ये जो धारा है ये गंगा नदी की धारा है, और नीचे से जो ये डार्क ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है ये यमुना रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हो यमुना रिवर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब और ये वाला जो पोर्शन है ये संगम हो गया, इसे संगम नोज भी कहते हैं और इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये अरेल घाट हो गया जो ये नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पर अकबर फोर्ट हो गया। जो भी लोग इस साइड नहा रहे हैं और जो लोग इस साइड पे नहा रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब इस तरफ से यमुना नदी का पानी आ रहा है तो इन दोनों घाट पर जो पानी होगा वो यमुना नदी का पानी होगा, और इस साइड पे जो लोग नहा रहे हैं वो गंगा जी के पानी से नहा रहे हैं। ये दोनों घाट पे जो यहाँ दोनों घाट बने होंगे वो गंगा जी का पानी है। जहाँ पे ये दोनों नदी मिल रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसे जहाँ पर सारी नाव आकर के रुकती है। तो एक्चुअली में संगम तो यही है। और एक और पॉइंट है, आप देखोगे यहाँ से जब गंगा जी का पानी इस तरफ आ रहा है और तो इधर पे दोबारा से इस पानी में आकर के मिलता है यहाँ पर। तो एक पॉइंट संगम का ये भी है। तो फर्स्ट संगम पॉइंट ये हुआ जहाँ एक्चुअली में यमुना जी का और गंगा जी का पानी मिल रहा है। ये मिश्रित पानी वापस से इस पॉइंट पर आकर के मिलता है, जो सेकंड संगम पॉइंट कह सकते हो आप। पर ये मेरे हिसाब से ये बहस या इस पे विवाद करना कि हमें संगम पॉइंट पे ही नहाना है, ये गलत है, क्योंकि पूरा जो ये क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल ही संगम है। ना यमुना जी के पानी का महत्व कम हो रहा है,
ना गंगा जी के पानी का महत्व कम हो रहा है यहाँ पे। महत्व इस बात से है कि किस समय में आप अपनी किस श्रद्धा, किस भक्ति से आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, माँ गंगा की, माँ यमुना की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। सरस्वती नदी तो यहाँ पे विलुप्त हो चुकी हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है, उन्हें कहाँ खोजोगे आप? तो ये आध्यात्म है जिस पर हम सबकी आस्था है और हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि किसको मोक्ष मिलेगा, किसके पाप धुलेंगे, ये सिर्फ उनके हाथ में है। अगर ऐसा नहीं होता तो गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? वो क्यों सिखाते हैं कि कर्म कैसे करने चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी इंसान के कर्म। उसके कर्म अच्छे होंगे तो उसे ज़रूर मोक्ष मिलेगा। सिर्फ हाथ जोड़ लेने से, नहा लेने से आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो इंसानियत को ध्यान में रख कर के अपनी भक्ति करिए और आपको ज़रूर फल मिलेगा।